27 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का तमाशे परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए हैं। इस वीडियो में हम 3 अंकी और 4 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ देखेंगे, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो 3 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न में देख लेते। पहला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रमुख अधिकारी को समझाइए। नए साझेदार के आपको प्रमुख अधिकार बताने हैं, तो ये आपके अधिकार दिए हैं। जैसे पहला आपका अधिकार है फर्म की में संपत्ति में अधिकार, फिर है फर्म के लाभ में अधिकार, तो ये आपके दिए हुए हैं नए साझेदार के प्रमुख अधिकार। दोनों आपको अधिकार को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपके दिया हुआ है कि एक साझेदारी व्यवसाय में निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जैसे पहला, जब साझेदार फर्म को पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं। दूसरा, जब साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहता है। तीसरा, जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। चौथा है, जब कोई पुराना साझेदार फर्म से अलग होता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है। तो ये आपके दिए हुए हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपये है। औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला का आपको अगर तैयार होगा तो आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, तो ख्याति का मूल्य बराबर होता है औसत शुद्ध लाभ गुणे विगत वर्षों का क्रय का आधार। बस आपका औसत शुद्ध लाभ आपका 60,000 रुपये दिया है, क्रय वर्ष आपके दिए हुए 3, आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, नए साझेदार की वैधानिक स्थिति को समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में। नए साझेदार की आपको वैधानिक स्थिति बतानी है, तो आपके ये दी हुई है नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ख्याति की विशेषताएं लिखिए। ख्याति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपकी ख्याति की विशेषताएं दी हुई हैं कि ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक आपकी स्थायी संपत्ति है, फिर ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति, ख्याति पर हास्य नहीं लगाया जाता है। ओके, तो ये आपको तैयार करना है, ये आपकी ख्याति की विशेषताएं दी हुई है। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए। तो एक साझेदार के निवृत्त होने के आपको कारण बताने हैं, तो आपके पॉइंट का कारण दिए हैं, 10 से 11 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको क्या है 4 से 5 पॉइंट तैयार करके रखना है। साझेदार के निवृत्त होने के कारण, जैसे पहला आपका से सभी साझेदारों के सहमत हो जाने पर, यदि साझेदारी ऐच्छिक हो या निवृत्त की लिखित सूचना से सभी साझेदारों को दे दी गई हो, या फिर वृद्धावस्था के कारण हो, अस्वस्थता के कारण, अन्य साझेदारों का मतभेद हो जाने के कारण, ये बहुत सारे से आपके कारण दिए, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको ज़्यादा रटने का नहीं, पढ़ेंगे एक बार समझ जाएंगे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। या ओके, या किसी साझेदार का पागल हो जाता है, किसी साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाने पर, निर्धारित उद्देश्य भिन्न कार्य साझेदारों द्वारा करने पर, ये सब कारण है जिससे एक साझेदार का निवृत्त हो सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 3 समस्याएं लिखिए। तो ये आपके दिए हुआ है, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी जो समस्याएं होती है वो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और ख्याति की गणना, ये समस्याएं होती है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट ये कर लेना है, निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की 2 पद्धति कौन सी है। निवृत्त मान साझेदार को देय राशि की भुगतान की पद्धतियां हैं, एक मुक्त भुगतान या वार्षिक द्वारा भुगतान। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर लेना है, ख्याति की प्रकृति को समझाइए। ख्याति किस प्रकार की प्रकृति है। ओके, तो इसमें आप जो विशेषता में आपने तैयार की थी, ख्याति की विशेषता मैंने बताई हैं, उन्हीं पॉइंटों के माध्यम से आप बता सकते हो। तो एक ही लगा क्वेश्चन रहने वाला है, अलग से आप याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, समान लाभ और अधिलाभ में अंतर आपका दिया हुआ है, तो समान लाभ के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका अधिलाभ के बारे में दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं सवाल जो आपके रहने वाले हैं। अरुण और बणु साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8,000 और 4,000 रुपये है। वे तरुण को इस शर्त का साझेदार बनाते हैं कि वो अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम 1500 रुपये और अपने हिस्से की यथेष्ट पूंजी देना, जो समस्त साझेदारों को संयुक्त पूंजी का 1/3 होगी। तरुण की पूंजी ज्ञात करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से इसका सॉल्व करना है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, एक फर्म का औसत लाभ आपका 66,000 रुपये है और पूंजीकरण की जो दर है 12% है।
तो फर्म की विधिकरण संपत्ति और दायित्व तो क्रमशः इतना आपका इतना और दिया हुआ है। तो ख्याति की आपको इसमें गणना करनी है, तो ये आपका दिया हुआ है किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, तो इसको तैयार कर लेना है। इसके आगे नेक्स्ट कोई सवाल दिया हुआ है, सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपसे ये बन पाएंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं हमारे 4 अंकी वाले महापुरुष, इन्हें देख लेते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसारीclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसारीclass.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके वहाँ से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं 4 अंकी महापुरुष, जिसमें पहला हमारा साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। साझेदार की विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये आपकी दी है साझेदारी की विशेषताएं। ओके, इसमें विशेषता में हमारा ठहराव का होना है, साझेदारों की संख्या है। फिर आगे विशेषता है सदस्यता का पात्र होना, अनुबंध की क्षमता, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। ये सब आपकी साझेदार की विशेषताएं दी हुई हैं, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आपके दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बताया जा रहा है। ये आपके दिए हुए पॉइंट वाइज पॉइंट नियम, पहला है व्यवसाय का संचालन, दूसरा है लाभ हानि का विभाजन, तीसरा है साझेदारों का वेतन, चौथा है पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। ये सब आपके दिए हैं साझेदारी संलेखन के अभाव में होने वाले नियम, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है परिवर्तनशील पूंजी एवं स्थायी पूंजी में अंतर समझाइए। तो वहाँ से परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ है परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी में आपका अंतर, तैयार कर लीजिएगा। चालू खाता, शेष परिवर्तन, लेखन की मद, खातों की व्याख्या, पूंजी खाते की प्रगति, ये सब आपके दिए हुए हैं परिवर्तनशील पूंजी की और स्थिर पूंजी में अंतर, इन आधार पॉइंटों के आधार पर दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सवाल इस पर तैयार करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको जरूर तैयार करके रखना है। इसलिए सॉरी साहब का फास्ट ईयर ले लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। इसमें आपको क्या है लाभ हानि वितरण खाता आपको तैयार करना है। आगे भी बता देता हूँ, आगे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, जैसे आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे आपका ये दिया हुआ सभी प्रकार के सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां को समझाइए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की अनुरागसारी क्लासेस के क्लास 12 अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ओके कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा था, निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां को हमको समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ है निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां, तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट कहता है कुल राशि का नगद भुगतान, दूसरा है बैंक से ऋण लेकर भुगतान, फिर आपका वार्षिक द्वारा भुगतान, देय राशि की किस्तों में भुगतान। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस सवाल तैयार करना है जनरल आपकी एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, इसको आपको देखना है। जनरल प्रोवर्टीज किस प्रकार से बनाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो जनरल एंट्रीज कैसे तैयार की जाती है, इसको आपको जरूर सीख लेना है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटिंग सब्जेक्ट की 3 अंकीय 4 अंकीय महापुरुष देख लिए थे। वहां से परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो लक्ष्य में वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।